गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? देखिए केवीएस का भी आ गया है और सीटेट भी आ गया है। हम लोग ने पहले देखा था, क्या देखा था पहले हम लोग बात कर रहे थे सीडीपी की। तो सीडीपी का हमने टॉपिक लिया था। पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग ने क्या देखा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। ग्रोथ जो है वो हमारी एक सतत प्रक्रिया नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, हमारी एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से लेके और कहां तक की मृत्यु तक चलती रहती है। कहां तक चलती है, यानी अगर बात करें तो हम लोग फ्रॉम जन्म से लेके, यानी जन्म से पहले गर्भावस्था से लेके और मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रकार है, मतलब कौन कौन स्टेजेस से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर बात करेंगे कि एक बालक को कौन कौन सी अवस्था से गुजरना पड़ता है, क्या उसको बोला जाता है। ठीक, जैसे प्याजे ने दिया उस हिसाब से देखेंगे, रिगमंड फ्रॉइड ने दिया। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शैशवावस्था की। शैशवावस्था क्या है? शिशु जब होता है, शिशु जब बालक बच्चा जब होता है, गोदी में उठा रोने लगता है पे 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 करके उस तरह से। तो शैशवावस्था क्या है कि 0 से 2 वर्ष होती है। शैशवावस्था क्या है? शिशु जब होता है क्या कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। उसके बाद होती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितनी होती है? पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, यानी पूर्व बाल्यावस्था वो कितनी है? 0 से लेके और 6 वर्ष। 0 से लेके और 6 वर्ष। उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कहां से कहां तक होती है? 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक। उसके बाद में बात करेंगे आपकी किशोरावस्था की। किशोरावस्था कहां से कहां तक होती है? 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था कहां से होती है? उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से और 18 वर्ष होती है। यानी फिर से एक बार हम लोग देख लें, शैशवावस्था जब शिशु होता है, जब बच्चा होता है, बिल्कुल वो अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? ये होती है 2 से और 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था कहां से कहां तक होती है? 6 से और 12 वर्ष। उसके बाद में बात करें किशोरावस्था की। किशोरावस्था की उम्र कहां से कहां तक होती है? 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब आइए देखते हैं एक एक अवस्था को हम लोग अलग अलग देखते हैं कि उन अवस्थाओं के अंदर क्या है। उनके अंदर जाते हैं, देखते हैं उन अवस्था में बालक क्या क्या चीजें करता है, कैसे कर। हालांकि देखा सभी ने बच्चों को खिलाया, सभी के घर में बच्चे होते हैं, मगर वही चीज है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। जैसे पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बाद में सोचते यार हमने पढ़ा नहीं। ठीक वैसे ही मगर हाँ, ये शादियों में जाते हैं तो खाने में जुट जाते, तब ध्यान नहीं देते कि जो है हाँ खाने पे ध्यान ना दें, तब खाने पे ही ध्यान रहता है ना। या फिर जो है जब ब्राइड और ग्रूम यानी कि दूल्हा दुल्हन आ रहे हो, बुलाओ देखे भाई दुल्हन कैसी है, तो उस पर ध्यान देते हैं। खैर चलिए आते हैं पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? जब शिशु होता है, शिशु मतलब छोटा, यानी 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष वाला बालक क्या करेगा? उसको क्या कैसे समझ में आता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या वो चीजों को कैसे देखता है? वो क्या करेगा? कोई भी चीज आप उसको दीजिए, देखिए जब बिल्कुल छोटा हो तो उसके बाद जब वो बेड पे लेटा हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसे वो चलना शुरू करता है, यानी घुटने के बल पहले चलता है, ठीक है, तो क्या करता है? कोई भी चीज आप उसके सामने रखेंगे वो उठा लेगा, उठा के क्या करेगा? सीधे मुंह में डालेगा। ठीक है, तो क्या कैसे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्र उसको अपनी जो ज्ञानेंद्र जो भी उसको समझ में आया कि हाँ हर चीज मुंह में ही डालनी, तो उठाएगा और मुंह में डालेगा। कैसे वाले? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। फिर क्या है? मोटर क्रिया से सीखेगा। मोटर क्रिया का मतलब क्या होता है? हमने बताया था मोटर का मतलब क्या होता है? चलना। मगर पैरों पे तो बाद में खड़ा होता है, धीरे धीरे जब 1 वर्ष का हो जाएगा। 1 वर्ष तक वो क्या करता है? घुटने के बल चलता है, फिर पैरों के बल चलता है धीरे धीरे। तो जब घुटने के बल चलेगा तो क्या होगा? या पैरों पे चलेगा, क्या करेगा? जो भी चीज आप उसके सामने रखेंगे उसको उठा के क्या करेगा? सीधे मुंह में डालेगा। यानी इसमें कुछ याद करने वाला है कुछ नहीं है। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? यानी जो सेंसेस होते हैं। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? हमारी जो सेंसेस होते हैं, सेंसेस के द्वारा सीखेगा। जो सेंस उसका जो भी काम कर रहा है, जो भी वो सोच रहा है कि क्या चीज है, कुछ खाने वाला होगा, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, क्या है खा लो, कुछ भी खा लो, आपने उंगली दी, उंगली खा लेगा, जो कुछ देंगे सब खा लेगा। क्या करेगा? उससे मोटर क्रिया किससे सीखेगा? मोटर क्रिया मतलब चल के जो भी चीज चलेगा जाएगा उससे सीखेगा क्या चीज है क्या नहीं है। उसके बाद सेंसिटिव, खतरा भरा समय क्यों है कि आपने बेड पे उसको बैठा दिया, पता चला आप देख नहीं पाए, उसी समय वो नीचे जाके गिर पड़ा। उसके बाद क्या होगा? आपकी पिटाई होगी, तो पिटाई होगी तो फिर आपको भी जो है रोना होगा उसी के साथ में। तो देखे अरे वाह मम्मी की पिटाई हो गई है, पापा की पिटाई हो गई है, भाई की पिटाई हो गई। तो वो क्या होता है? खतरा भरा उम्र होता है, बच्चे को देखना पड़ता है कहीं इधर उधर गिर न जाए। उसके बाद मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट देखिए, छोटे बच्चे
फिजिकल कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, जब बिल्कुल पैदा होते हैं कितने छोटे छोटे और कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो मेंटल में बहुत जल्दी उनका दिमागी जो होता है, दिमाग जो होता है वो भी बहुत जल्दी उनका बढ़ता है। तो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, फास्ट होता है, तेज होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखेगा, वहां तक पहुंचेगा कैसे, तो चल के पहुंचेगा, यानी चल के कैसे, या तो घुटने के बल या पैरों पे चल के वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी जल्दी बड़ा हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि यार हमने तो इतना छोटा सा बच्चा था, हमारा आज इतना बड़ा कैसे हो गया, हाइट इसकी कब बढ़ गई पता ही नहीं चला। मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, वो भी फास्ट होता है। उसके बाद क्या है, सेंसिटिव खतरा वाला एज, कहीं बेड से गिर ना जाए, कुर्सी से गिर ना जाए, मेज से गिर ना जाए, तो वो भी फास्ट होता है। उसके बाद में पूरे बालावस्था 0 से 6 वर्ष कैसे होती है, 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष वाली कैसे, अब थोड़ा बड़ा हो गया, उसको क्या चाहिए, अब उसको जो है खिलौने चाहिए। क्या चाहिए उसको, खिलौने चाहिए।